तो परसेंटेज ज़रूरी है और बिल्कुल है, हर फील्ड में ज़रूरी है परसेंटेज। पर अब जो मेहनत करी है उसी का फल आएगा, जैसा पेपर लिखा होगा उसी का रिज़ल्ट आएगा ना, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को टेंशन हो रही है, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, पर टेंशन लेकर कुछ नहीं होगा। रिलैक्स रहिए और जो परसेंटेज आती है उसके अकॉर्डिंग चलिए, और बार बार परसेंटेज कम आई है इस बात पे बात ना करें बच्चों के। भगवान जी को बैलेंस करने आती है हर चीज़, वो अपने हिसाब से बैलेंस करते हैं, हम लोग वैसे ही टेंशन लेते रहते हैं। सुबह की शुरुआत जब इतनी अच्छी हो तो पूरा दिन एनर्जी से भरा और एक्टिव रहता है। तो राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सब का मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। कपड़े वगैरह मैंने छत पे सुखा दिए, मैंने कल धोए थे और मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया है, बारिश वगैरह आ रही है, बीच बीच में बारिश आ रही है, बीच बीच में हवा चल रही है, तो थोड़े कपड़े वगैरह मैंने फैला दिए हैं और सूख जाएंगे। अब तो गर्मियाँ भी हो गई हैं, सूख जाएंगे। तो आज बनाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट में मैगी। कुछ मम्मी पापा के ब्रेकफास्ट में चेंज आएगा क्योंकि वो वही सेम पराठे वगैरह सब्जी वगैरह खा रहे हैं, और पोहा उपमा वगैरह ऐसी चीज़ें वो खाना पसंद नहीं करते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती है। मैगी थोड़ा खुश होकर खाते हैं, और मैगी भी वो सिंपल सी मैगी नहीं। तो उसके लिए सब कुछ रेडी करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मैं रेडी करके गई हूँ और थोड़ा अभी मैं करूँगी। और ब्रेकफास्ट में आज बनाऊँगी मैगी। बच्चे तो खुश होकर खाएंगे ही, थोड़ा बड़ों के लिए भी चेंज हो जाएगा। तो आज बहुत टाइम बाद, पहले तो हमारे घर में ना मैगी बनती रहती थी, अब बहुत टाइम बाद मैगी बन रही है। तो बस अब बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर करने हैं घर के बाकी के काम। तो अभी चलते हैं किचन में और ब्रेकफास्ट बनाते हैं। सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है मैंने यहाँ पर, बस अब मैं थोड़ी देर बाद बनाना स्टार्ट करूँगी। सारी प्रिपरेशन कर ली है मैंने, अब स्टार्ट करती हूँ मैगी बनाना, क्योंकि मैंने अभी मम्मी पापा को कॉल किया था कितनी देर तक आ रहे हैं। मैगी ऐसी चीज़ है ना कि हम पहले से बना के नहीं रख सकते, जैसे पराठे वगैरह चाय वगैरह तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, तब तक मम्मी पापा आ जाते हैं वॉक करके। और मैगी ऐसी चीज़ है कि हम उसको पहले से बना के रखेंगे ना तो स्टिकी सी हो जाएगी या फिर अजीब सी हो जाएगी, टेस्ट भी नहीं अच्छा आएगा। मैगी बनने के तुरंत बाद खाई जाए तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं बस अब 10 मिनट बाद स्टार्ट करूँगी, तब तक फिर वो आ जाएंगे, जब तक वो अपनी दवाई वगैरह खाएंगे, क्योंकि उनकी मेडिसिन वगैरह चल रही है। जब तक वो मेडिसिन वगैरह अपनी खाएंगे तब तक मैगी बन जाएगी, और तब मैं उनको सर्व कर दूँगी। और हमारे नियर बाय बिल्कुल घर के सामने गुरुद्वारा है, वहाँ संडे को सुखमनी साहब का पाठ होता है। शायद आपको मेरे व्लॉग में थोड़ा बहुत सुनने को भी मिल रहा होगा, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो पीछे से पाठ की आवाज़ भी आ रही है। तो बस हम लोग बहुत लकी हैं, हमारे सेक्टर में गुरुद्वारा मंदिर आसपास है, और हमारे कानों में सुबह सुबह बहुत अच्छे भगवान का नाम पड़ता है, भजन कीर्तन पड़ता है। तो अभी बनाते हैं फटाफट से मैगी, क्योंकि टाइम हो चुका है। अगर ब्रेकफास्ट लेट हुए ना तो सारी आज चीज़ें लेट होती ब्रेकफास्ट चली में जाती पराठे हैं, वगैरह या इसलिए ब्रेकफास्ट कुछ टाइम पे और नहीं कीजिए। बनेगा। आज और सब अपने लोग लिए मैगी सुबह भी खाएंगे। टाइम निकलता है 1 और घंटा मैगी 11 से आज 12, बन रही है मम्मी और पापा की दिन में भी पसंद टाइम की, निकलता है। अगर वेजिटेबल्स आपका वगैरह कट ब्रेकफास्ट लेट हो करके ऐड जाता है की ना है मैंने तो ब्रेकफास्ट का उसमें। काम और खत्म करते उनको करते ऐसी ही मैगी आपका पसंद है। लंच का टाइम बच्चे तो शुरू हो नॉर्मल जाता है। मैगी खा तो लेते हैं, जो मसाला 1 घंटा मैगी, 1.5 पर घंटा आपको मम्मी अपने लिए पापा के मिलता लिए है कुछ ना, वो डिफरेंट नहीं मैगी मिलता है। बनानी इसलिए पड़ती कोशिश है, और कभी कीजिए कि कभी खाना ब्रेकफास्ट का पसंद काम करते हैं मैगी भी। जल्दी जल्दी खत्म और करें ज़्यादा प्रेफर तो और वो अपने लिए टाइम पराठे निकालें। सब्जी खाना ही करते हैं। तो आज मैंने फटाफट से मैगी बनाई, सारी सब्जियां पहले ही कट कर ली थी। और जब तक सब्जियां वगैरह अच्छे से फ्राई हो रही थी तब तक मैं किचन में जो 2-4 बर्तन थे उनको भी धो लिया मैंने, क्योंकि बाद में बहुत सारे ढेर सारे हो जाते हैं। तो मैं मैगी तो सबको बनानी आती है, पर मैं कैसे मैगी बनाती हूँ वो आप मेरे व्लॉग में देखना। मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से भूनने के बाद उसमें मैगी ऐड करी, और जो मैगी मसाला है ना वो मैं हाफ़ डालती हूँ, हाफ़ मैं रख लेती हूँ फिर। और उसमें जो मैगी में पानी वगैरह ऐड करती हूँ ना, उसको अच्छे से बॉयल करके फिर मैगी में ऐड करती हूँ, क्योंकि मैगी तो भूनने के बाद गर्म हो जाती है, उसके बाद हम ठंडा पानी ऐड करते हैं तो इतनी टेस्टी नहीं बनती है। तो एक साइड मैंने गर्म पानी किया और फिर मैंने रेडी की मैगी। 2 दिन से ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और गर्मी कम हो रही है। जैसे कि लोग कह रहे थे ना कि अभी अप्रैल मई में ये हालत है तो जून जुलाई में क्या होगा। तो भगवान जी को बैलेंस करने आती है हर चीज़, वो अपने हिसाब से बैलेंस करते हैं, हम लोग वैसे ही टेंशन लेते रहते हैं।
अब बोर्ड के एग्ज़ाम तो हो चुके थे ख़त्म, अब है बारी रिज़ल्ट की। आईसीआईसी बोर्ड का रिज़ल्ट आ गया है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। पहले सिर्फ लड़कियां टॉपर थी, अब लड़के भी टॉपर हैं और अब इक्वल हो गए हैं। जैसे कि ना पहले लड़कियों के मार्क्स हमेशा ज़्यादा आते थे, लड़कों के कम आते थे। अब ऐसा नहीं है, लड़कों के भी बहुत अच्छी परसेंटेज आई हुई है। अब इसके बाद सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट आएगा, फिर उसके बाद पंजाब बोर्ड का रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट की टेंशन हर किसी को हो रही है, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। पेरेंट्स अपनी जगह सही हैं, बच्चे अपनी जगह सही हैं। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम लोग सब कुछ इनको अपना एफ़र्ट से ज़्यादा करके दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं। खाने की चीज़ें हो, शॉपिंग हो, घूमना हो, स्टडी हो, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमको इनसे क्या चाहिए, सिर्फ अच्छी परसेंटेज। तो अगर परसेंटेज अच्छी नहीं आती है या थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं मार्क्स, तो आप प्लीज़ टेंशन ना लें। एज़ अ टीचर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि हर बच्चा अपने लिए मेहनत करता है, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करता है। कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। कुछ बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो 100% मार्क्स ले लेते हैं। कुछ बच्चे नहीं ले पाते हैं। तो जो जिस लेवल का है उस लेवल पे उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। को ऐसा नहीं है कि परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत बहुत वैल्यू है, क्योंकि एडमिशन ही परसेंटेज पे डिपेंड करती है। आजकल काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन फॉर्म जमा होते हैं, और ना परसेंटेज कम आए तो बच्चे को जाके सितंबर अक्टूबर में जाके एडमिशन मिलता है, वो भी अपनी पसंद के स्कूल में नहीं मिलता है। इसलिए हर पेरेंट्स हर बच्चे को यही कहता है कि अच्छी परसेंटेज लोगे तो अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा और जल्दी से एडमिशन मिलेगा। स्टडी स्टार्ट हो जाएगी तो स्टार्टिंग से ही स्टडी करोगे तो आगे +1 +2 में ईजी रहेगा। हम जितना एक्सपीरियंस हमारे पेरेंट्स को है उतना हमें नहीं है, जितना हमें है उतना हमारे बच्चों को नहीं है ना। पता है हम लोग ना काफ़ी कुछ सोचते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। अमेश शगुन के +2 में आए थे 89.6, 90% भी नहीं थे वो पूरे। मतलब 1-2 पॉइंट से हम उसको 90% नहीं बोल सकते। ऐसी ऐसी चीज़ें पिंच करती हैं कि अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लेते, पता नहीं कहाँ क्या कमी रहेगी जो 90% नहीं आए ना। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमेशा याद रहती हैं और परसेंटेज की वैल्यू होती है। ये चीज़ें बाद में बच्चों को समझ आती हैं जब काफ़ी देर हो चुकी होती है। पर अब जब मार्क्स आए ना तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ना बच्चों को टेंशन दीजिए। जितनी परसेंटेज आनी थी वो आ गई। आप लोगों के टेंशन लेने से या बार बार उस टॉपिक पे बात करने से परसेंटेज बढ़ेगी नहीं। तो जितनी परसेंटेज आई है उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे का +1 में एडमिशन कराइए। आजकल तो बहुत अच्छी सिस्टम स्टार्ट हो गया है। काउंसलिंग होती है एडमिशन से पहले ना, आप किसी डॉक्टर के पास या कई बार स्कूलों में भी काउंसलिंग करवाते हैं कि +1 में किस फील्ड में बच्चे को जाना चाहिए। कई स्कूलों में तो 8-9 में ही काउंसलिंग वगैरह करवा देते हैं बच्चों की ना। कई स्कूलों में 10th के बाद करवाते हैं, हैं 10th में करवाते हैं। तो उससे पता चलता है कि उसका इंटरेस्ट किस साइड है, वो कौन सी स्ट्रीम ले, कॉमर्स ले, मेडिकल ले, नॉन मेडिकल ले। बाकी कुछ चीज़ें परसेंटेज पे डिपेंड करती है, कुछ चीज़ें उसकी खुद की सोच पे भी डिपेंड करती है। उसने मेडिकल लिया है तो हम भी मेडिकल करवाएंगे, उसने नॉन मेडिकल लिया हम भी नॉन मेडिकल करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप बस इतना ध्यान रख के अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए कि जो भी उसको करना है ना लाइफ टाइम तक करना है। वो मतलब ये नहीं है कि 2 साल कुछ और करेगा, 2 साल कुछ और करेगा, 2 साल कुछ और करेगा, ऐसा नहीं है। ये सोच के उसके माइंड में और उसके हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है। उसको कैसा कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं। कई बार बच्चों के 95-98% आते हैं तब भी वो आर्ट्स लेना चाहते हैं ना, तब भी वो कॉमर्स लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ना उनको है, लाइफ में तरक्की उनको करना है। और हर बच्चा, यही दुआ रहती है हर पेरेंट्स की कि हर बच्चा खूब तरक्की करे और अपनी पूरी लाइफ अपनी जॉब के साथ अपने घर में इंजॉय करे। ये नहीं कि डिप्रेशन में रह के वो काम कर रहा है, ऑफिस में भी उसका मन नहीं लग रहा है, घर में भी उसका मन नहीं लग रहा, स्टडी में भी उसका मन नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बेशक बच्चे थोड़ा कम कमाएं पर खुश होके जिए। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए पेरेंट्स को। पर पेरेंट्स अपनी जगह सही होते हैं क्योंकि वो इतना एफर्ट कर रहे होते हैं, इतनी मेहनत कर रहे होते हैं बच्चों के लिए। तो वो यही चाहते हैं कि बच्चे अपनी लाइफ में तरक्की करें। आजकल जब हम मॉर्निंग में जाते हैं ना वॉक करने तो यही टॉपिक चल रहा होता है रिज़ल्ट का। हाई रिज़ल्ट आने वाला है। मतलब जैसे फ्रेंड सर्कल में हैं बच्चे आजकल खाना नहीं खा रहे, टेंशन ले रहे हैं, बार बार ये चेक करते हैं रिज़ल्ट तो नहीं आ गया ना। हर किसी को टेंशन हो रही है, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। पर टेंशन लेकर कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहिए और जो परसेंटेज आती है उसके अकॉर्डिंग चलिए। और बार बार परसेंटेज कम आई है इस बात पे बात ना करें बच्चों के साथ। जितनी भी आई है, जितनी उन्होंने मेहनत करी थी उतनी परसेंटेज आ गई है। और
भगवान जी ने उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोचा है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने लाइफ में ये सोचना है कि हमारे बच्चे जब भी जिस भी फील्ड में जाएं वो खुश होकर काम करें, प्रेशर में ना रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो परसेंटेज ज़रूरी है और बिल्कुल है, हर फील्ड में ज़रूरी है परसेंटेज, पर अब जो मेहनत करी है उसी का फल आएगा, जैसा पेपर लिखा होगा उसी का रिज़ल्ट आएगा ना, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं करती हूँ अपने घर के बाकी काम और आपके साथ करती हूँ बातें। तो डिनर भी बन चुका है, अब मैं जा रही हूँ सब्जी मंडी सब्जी लेने और थोड़ी सब्जी लेके आ जाऊंगी तो इजी रहता है। अभी मेरे हस्बैंड को आने के लिए 10-15 मिनट सोचते रहना लगेंगे। पड़ता तो है क्या ये बनाए कपड़े मैंने सुबह धोए थे और ये कपड़े सूखे नहीं हैं क्योंकि आज सुबह से और नए बहुत तरीके से ज़्यादा इसको बारिश बना हो भी रही सकते थी हैं। और इन तो कपड़ों अभी को डिनर तय बना लगा के चुकी भी हूँ, नहीं मैंने रख दाल सकते अभी चावल क्योंकि चटनी इनको और धूप नहीं अंडे लगी बॉयल है। किए तो हैं। फिर मैंने इनको एक तो जगह सेटिंग वेट करके कर रही रख हूँ मैं दिया अपने है। इनको हस्बैंड मैं का, कल जैसे वो आएंगे फिर धूप वैसे मैं एक लगाऊंगी साथ और जाऊंगी फिर आज सब्जी सुखाऊंगी। मंडी सब्जी तो लेने। अभी मैं जा रही हूँ हफ्ते में सब्जी एक बार मैं मंडी। चली जाती हूँ सब्जी लेने ना, मेरे लिए ईजी हो जाता है। तो सब्ज़ी वगैरह लेने के बाद अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो घर जाके करेंगे डिनर वगैरह। तो ये है मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।